Hello friends, I am Dr. Ashish Bansal, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज मैं आपको डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा, जो कि एक्सेसिव कंप्यूटर मोबाइल यूजेज या फिर इंक्रीज स्क्रीन टाइम के कारण होता है। वैसे भी हमारा जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव था, बट ड्यूरिंग दिस लॉक टाइम ये 3 से 4 गुना बढ़ चुका है, जिसके अंदर कुछ ऐसे भी कारण है जो कि अनअवॉइडेबल है, जैसे कि बच्चों की क्लासेस या फिर हमारा ऑफिस का वर्क, हमारी प्रोफेशनल सोशल सारी मीटिंग्स आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, या फिर जो भी टाइम हम फ्री हैं उसमें हम ज़्यादातर टाइम मोबाइल, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या फिर मूवीज़ या वीडियो देखने में लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ का हमारे पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है मेनली 3 बॉडी पार्ट्स को, 3 सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा आईज, सेकंड है ब्रेन और थर्ड है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आइज़ के अंदर, इसके अंदर जो बहुत कॉमनली चीज़ देखी जाती है वो है आइज़ में दर्द होना, चुभन होना, लाली पड़ना, थकावट रहना, या फिर हमारी आइज़ में से पानी निकलना, आइज़ में या आइज़ के आसपास वाले एरिया में पेन होना, हेडेक होना, एक्सेसिव मसल यूज़ या स्ट्रेन के कारण हमारे को ब्लर विजन, डबल विजन या फिर इनएबिलिटी टू फोकस होना। उसके अलावा जो जो भी बच्चे डेवलपमेंट एज में हैं उनके अंदर ये ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बुरा असर मोबाइल यूजेज या ये सारी डिजिटल डिवाइसेस का हो रहा है, जिसके कारण बच्चों के अंदर डिक्रीज अटेंशन टाइम, पुअर कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी या फिर एंगर, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं बहुत कॉमनली। और पुअर पोस्चर के कारण हमारे नेक एक, बॉडी एक, और शोल्डर पेन, नेक स्टिफनेस और बैक एक, इवन सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो गई हैं। अब हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें ऐसा क्यों हो रही हैं। आइज़ के अंदर जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है वो है डिक्रीज ब्लिंक रेट। नॉर्मली जो है हम अपनी पलकों को 1 मिनट में 20 से 25 बार झपकते हैं। जब भी हम अपनी पलक को झपकते हैं तो हमारी जो टीयर फिल्म है वो रिप्लेनिश होती है, रिन्यू होती है, और वो हमारी आइज़ को क्लीन भी करती है और उसको हेल्दी भी करती है। तो जब भी हम डिजिटल डिवाइसेस पे इन पे फोकस कर रहे होते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन इतनी एक्सेसिव होती है कि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा ब्लिंक रेट है वो घटकर खाली 6 to 7 टाइम्स इन अ मिनट रह जाता है, जिससे कि ये सारी चीज़ें इंड्यूस होती हैं। सेकेंडली, जब भी हमारा जो नेचुरल आइज का फोकस है वो दूर की डिस्टेंस विजन के हिसाब से बना हुआ है, बट जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है और आइज़ का फोकस जो है वो प्रेडोमिनेटली नियर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और हमारी आइज़ को एक रॉन्ग सिग्नल जाता है, आइज़ और ब्रेन को, जो कि हमारी आइज़ की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण हमारे जो आइज़ में परमानेंट चश्मे का नंबर भी लग सकता है और वो बढ़ भी जाता है। उसके अलावा ये जो हमारे जो बॉडी या ब्रेन पे मेनली हमारी स्लीप वेक साइकिल पे इम्पैक्ट करके इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हर ह्यूमन बॉडी का एक जागने का, सोने का एक प्रॉपर साइकिल होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, और ये रिदम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस किए जाने वाले एक हार्मोन जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है। जब भी दिन होता है तो इसकी और हमारी बॉडी में लाइट पड़ती है तो उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में अलर्टनेस होती है, और शाम के टाइम इस जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में स्लीप इंड्यूस होती है। बट इन डिवाइसेस में एक हार्मफुल ब्लू रे एमिट होती है, और जब भी हम रात को एक्सेसिवली इसको देखते हैं तो हमारी बॉडी को एक रॉन्ग सिग्नल जाता है कि अभी भी डे है, जिसके कारण जो हमारी मेलाटोनिन का प्रोडक्शन है वो सप्रेस ही रहती है, और काफ़ी देर इस डिवाइसेस को बंद करने के बाद भी जो हमारा जो साइकिल है या हार्मोन की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाती, और लॉन्ग टर्म इसको बार बार लंबे समय तक देखने से हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो रिदम है, वो खराब हो जाता है, और ये सारा रिदम खराब होने से भी हमारी बॉडी में इंसोमनिया, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और एनजाइटी, ये सारे भी सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं, जो कि बहुत कॉमनली अब हमारी सोसाइटी में बढ़ गए हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी ब्लू रेज है वो जो आइज़ के अंदर एक नॉर्मल हमारी आइज़ में जो लेंस होता है जो कि अदर हार्मफुल रेज जैसे कि यूवी रेज, उन सबको तो वो ब्लॉक कर लेता है, बट जो ब्लू रेज होती हैं वो इनको ब्लॉक नहीं कर पाता। और ये जो ब्लू रेज है हमारी आइज़ के अंदर हमारे पर्दे पे गिरती हैं, जहाँ पे हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जहाँ पे हमारी मेन विजन बनती है,
और लंबे समय पर उन रिसेप्टर सेल्स पे पड़ने पे ये उनको परमानेंटली डैमेज भी कर सकते हैं, जिसके कारण हमें मैक्युलोपैथी या इवन परमानेंट विजन लॉस या ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और अब हम जानते हैं इन डिजिटल डिवाइसेस के हार्म से हम कैसे बचा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम को जितना हो सके उसको लिमिट करें, और बच्चों में स्पेशली इसकी डिपेंडेंसी को मिनिमाइज रखें। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें, आइज़ की एक्सरसाइजेस करें जिससे कि आइज़ के मसल को स्ट्रेंथनिंग मिले। इसके अंदर हम आइज़ की साइडवेज मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट या फिर पेंसिल पुशअप जैसी एक्सरसाइजेस या फिर फिंगर टिप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है 20-20-20 रूल का। इसके अंदर हर 20 मिनट के बाद आप एक ब्रेक लें, जिसके अंदर आप 20 फीट डिस्टेंस पे देखें, जैसे कि विंडो से बाहर देखें, आइज पे फोकस करें, और 20 सेकंड का ब्रेक लें जिसके अंदर आप आइज को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें। ऐसा करने से हमारी आइज रिफ्रेश होती हैं। उसके अलावा आप इन सारी डिवाइसेस का, जो ये डिजिटल डिवाइसेस के स्क्रीन है उसकी जो ब्राइटनेस है उसको मिनिमाइज रख सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा रख सकते हैं ताकि स्ट्रेन कम पड़े, उसको प्रॉपरली क्लीन रखें, उसके डिस्टेंस को एडजस्ट करके रखें, 1/2 to 1 मीटर के रखें, रूम की लाइट को प्रॉपर रखें, रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें जिससे कि आपके टीयर्स इवेपोरेट कम हो। और अगर आपके रूम में या आपके वर्क स्टेशन पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एसी की डायरेक्ट ब्लोअर से वेंट से हवा आ रही है, उसके डायरेक्शन को आप सेट कर सकते हैं क्योंकि उससे एक्सेसिव ड्राई होती हैं आइज़। प्लस आप अपने डिवाइसेस पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पे या फिर स्पेक्स में आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। और आजकल इवन ब्लू रे कट एंटी ग्लेयर ग्लासेस आती हैं जो कि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, और वो इवन आप अपनी स्क्रीन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इवन हमारे सारे मोबाइल्स में या डिजिटल डिवाइसेस में आजकल ब्लू लाइट फिल्टर ऑप्शन भी होती है जो कि ब्लू लाइट को उसकी एमिशन को कम करती है, जैसे डार्क मोड, नाइट मोड। और काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो जो कि ब्लू लाइट की एमिशन को कम करती है। अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो करने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी तरह की आ रही है तो आपको अपने आई डॉक्टर से कंप्लीट चेकअप करना चाहिए। और वो लोग जिनका कंप्यूटर इंजीनियर है, जिनका कंप्यूटर पे 8 से 10 घंटे डेली काम रहता है, उनको तो एवरी 6 मंथ अपना आई चेकअप कराना चाहिए, जिसके अंदर आइज की पावर या कंप्लीट चेकअप, ड्राई आई वर्कअप जैसे सारा चेकअप होता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग अपनी जो आई के ग्लासेस की पावर प्रॉपरली नहीं यूज़ कर रहे होते हैं उनमें ये सारे प्रॉब्लम जो जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड होते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आप फॉलो करेंगे और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी। और डिजिटल डिवाइसेस को हमें बहुत ही जुडिशियसली या वाइजली यूज़ करना चाहिए और बच्चों में इसके डिपेंडेंसी को मिनिमाइज रखना चाहिए। इसके अलावा आई प्रॉब्लम या इस टॉपिक से रिलेटेड आपके और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।